हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की ये क्लास में हम देखेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। स्टैटिक जीके में तो बहुत सारे इससे पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो सभी के लिए यूजफुल है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो क्या है? सितार है, तबला है, सरोद है या बीना है? तो वो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बीना। ठीक है, ऑप्शन डी उसका आंसर हो जाएगा। बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता? सॉरी, यहाँ पर मेल होगा, मेल नहीं खाता है। तो देखो वो कौन होता है? तो हारमोनियम। ऑप्शन डी उसका आंसर हो जाएगा। हारमोनियम, ये बाकी सारे मुंह से बजाए जाते हैं लेकिन ये हाथ से बजाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये अलग हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो बिना तार का है ट्रम्पेट है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो संतूर तंत्री वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृदंगम होता है। मृदंगम क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है। ठीक है, मृदंगम जो होता है दो मुंह वाला ढोल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, रामदास ने किया था, तानसेन ने किया था, हरिदास ने किया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया था। और ये देखो पूछे गए प्रश्न है, यूपी पीएससी वालों ने प्रश्न को पूछा था। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? देखो अमीर खुसरो ने किया था, 2 बार टाइप हो गया। ये भी पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मुगल शासक बीना वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन मुगल शासक जो था वो बीना वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो है औरंगजेब था। और एग्जाम की दृष्टि से डबल स्टार मिलना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता के साथ बजाता था? बीना, पखावज, सितारा? तो क्या था वो? नक्कारा। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बांसुरी बजाते थे, तबला बजाते थे, शहनाई बजाते थे, सरोद बजाते थे? क्या बजाते थे? तो वो शहनाई को बजाते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो उसको क्या किसको बजाते हैं? अमजद अली खान सरोद बजाते थे। ये क्या हो गया यार, एक मिनट। तो अमजद अली खान सरोद को बजाते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो ये एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विलायत खान जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो विलायत खान क्या बजाते थे? तो विलायत खान बीना बजाते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है वायलिन से, बीना से, शहनाई से, नाद स्वरम से? तो नीरू स्वामी पिल्लई किससे सुनाते थे? नाद स्वरम। इसका जवाब हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो एस बालचंद्रन बीना बजाया करते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। देखो पूछे गए प्रश्न है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से डबल स्टार मारिए। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा खां जो है ना, तबला में प्रसिद्धि है इनको। बहुत ही फेमस क्वेश्चन।
पन्नालाल घोष निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? तो पन्नालाल घोष ना बजाते हैं इसमें वायलिन। ठीक है, पन्नालाल घोष वायलिन बजाते हैं। देखो पूछे गए प्रश्न है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन तबला बजाने में प्रसिद्धि है इनको। पंडित कृष्ण महाराज किस वाद्य यंत्र संबंधित है? तो तबला बजाते हैं ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंडित रविशंकर को निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषता प्राप्त है? पंडित रविशंकर, पंडित सरोद, तबला, सितार, वायलिन। जो पंडित रविशंकर हैं वो क्या बजाते हैं? तो वो सितार बजाने में प्रवीण हासिल है इनको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? अमजद अली खान, पंडित रविशंकर, अल्लाह रखा खान, शिव कुमार शर्मा। तो क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जो सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं अमजद अली खान। ठीक है, अमजद अली खान सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन वासुरी वादक हैं? दो, पंडित रविशंकर, केलूचरण महापात्र, जसराज मोतीराज, हरिप्रसाद चौरसिया। तो इसका जवाब हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी से संबंधित है और बांसुरी वादक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? वो कौन है? पंडित रविशंकर हैं, बिस्मिल्लाह खान है, शिव कुमार शर्मा है, हरिप्रसाद चौरसिया है। तो क्या हो जाएंगे? तो वो बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी। और ये क्या बजाते थे? ये बजाते थे शहनाई, शहनाई बजाते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सरोद वादक नहीं है? तो सरोद वादक नहीं है मतलब सरोद वादक वो नहीं है, सरोद वादक नहीं है अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान जो सरोद वादक नहीं है। ठीक है, अल्लाह रखा खान सरोद वादक नहीं है। और देखो पूछे गए प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखो निम्नलिखित में कौन सा एक सुशील वाद्य है? सुशील वाद्य सरोद है, वाशुरी है, संतूर है, तबला है। तो सुशील जो वाद्य है वो है वाशुरी। 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखो पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता था? जो सितार का जनक है, सितार का जनक किसको माना जाता था? तो अमीर खुसरो को माना जाता था। ठीक है, अमीर खुसरो को माना जाता था। सी जवाब हो जाएगा। देखो पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? शिव कुमार शर्मा जो है किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? सरोद के लिए प्रसिद्ध है, वासुरी के लिए प्रसिद्ध है, संतूर के लिए प्रसिद्ध है, सितार के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संतूर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, संतूर के लिए प्रसिद्ध है। सी इसका सही जवाब हो जाए। देखो पूछे गए प्रश्न है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? बांसुरी के प्रसिद्ध देवू चौधरी, मधुल मगदल, रोनू मजूमदार, सफावत अहमद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रोनू मजूमदार। देखो पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, पूछे गए प्रश्न है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो वैजू बाबरा ने, वैजू बाबरा ने किया था। यूपी पेशीएस वालों ने पूछा था इस प्रश्न को। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अल्बर्ट, इसको जो है ना डबल स्टार मारिएगा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन को बजाते थे। ठीक है, वायलिन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो पूछा गया प्रश्न है 2005 में पूछा गया है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय वाद्य संगीत नहीं है? वायु आधारित मतलब उसे फूकने से, कोई आप देख रहे हो फूकने से बजता है। तो ये क्या हो जाएगा? संवादनी हो जाएगा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीएससी वालों ने पूछा था इस प्रश्न को। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए, ये बीना जो है ना ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे होगा ये बीना। तो बीना बजाते हुए दिखलाएगा हिंदू राजा कौन था? तो वो कौन था? तो वो समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त था। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। और ये भी आए हैं। ठीक है, इसलिए भी आए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो ठीक है, तबला वादक इसमें से कौन है? तो जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक है। ठीक है, पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो सितार वादन से किसका नहीं है? तो देखो अमजद अली खान क्या बजाते हैं? तो अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। ठीक है, सरोद बजाने में इनको प्रसिद्धि हासिल है। पूछे गए प्रश्न है, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित रवि कुमार शर्मा का संबंध किस वादन से है? तो वो संतूर बजाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछे गए प्रश्न है, देख सकते हैं कितना मतलब एसएससी कितना इसको प्रेम है इस टॉपिक से। सिक्किम के लिरिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है? तो छयाप भृंग। पूछे गए प्रश्न है, एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? आज का अंतिम प्रश्न, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? अलेजोगा। इसका जवाब भी हो जाएगा। देख सकते हैं आप पूछे गए प्रश्न है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आगे के वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है।